आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये रेसिपी हमारे यहाँ शादियों में बनाई जाती है। तो आम के सीज़न में यानी कि जब तक कच्चा आम होता है ना, यानी कि अप्रैल, मई, जून इस टाइम में जो शादियाँ होती हैं ना, उसमें ये रेसिपी बनाई जाती है। और अगर सर्दियों में होती है, तो उस टाइम ये रेसिपी खटाई से बनाई जाती है। यानी कि सूखी हुई जो खटाई आती है मार्केट में, उससे आमचूर पाउडर से नहीं, खटाई से बनाई जाती है। तो अभी तो फ्रेश आम है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे फ्रेश आम से इस रेसिपी को बना करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे हमारे यहाँ बराबर कहा जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच सौंफ और इसे थोड़ा-सा भून लिया है, हल्का-सा खुशबू आने तक। और उसके बाद में गैस को बंद कर दिया है और फिर डाल लिया है इसमें 2 चम्मच राई का दाना। काले वाले राई लिया है, आप चाहे तो पीला वाला भी डाल सकते हैं इसमें। और क्योंकि तवा गरम है, तो इसी पे इसे अच्छे से इनके साथ में मिक्स करके मैंने भून लिया है। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह हमें ठंडा करना है। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, तभी हमें इसे पीसना है। गरम-गरम में आपको नहीं पीसना है। एक तो गरम-गरम में आप पीसेंगे तो उसमें भाप बनेगा, स्टीम बनेगा, जिससे कि आपका जो मसाला है वो थोड़ा-सा गीला-गीला सा हो जाएगा। इसलिए आपको ठंडा करके ही इसे पीसना है। और अब इसे हमें बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा करना है। इसलिए आपको इसे रुक-रुक करके इस तरह पल्स मोड पे 2-3 बार चला लेना है, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल पाउडर की तरह नहीं बनाना है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह इसे बिल्कुल, ये देखिए थोड़ा-सा ना यहाँ आपको दरदरा मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इस तरह हमें इसका एक पाउडर सा बना लेना है। अब मैंने लिया है 2 आम, कच्चे आम हैं ये, और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो मैंने जैसे कि जो भी आप वज़न ले रहे हैं, मान लीजिए आप आधा किलो से बना रहे हैं, तो आधा किलो अदरक, आधा किलो लहसुन, आधा किलो आपको हरी मिर्च। यानी कि अगर 200 ग्राम आपका लहसुन, 200 ग्राम अदरक, 200 ग्राम हरी मिर्च, और उसी के हिसाब से आम आपका थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए। तो आम क्योंकि मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है। आप चाहें तो बराबर क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, बराबर लेकर भी बना सकते हैं। क्योंकि इसका नाम इसीलिए बराबर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें एकदम बराबर डाली जाती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लहसुन ले लेती हूँ। लहसुन को धो करके सुखा लिया है, ऐसे छीलना नहीं होता है। जो पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है, उसमें इसके छिलके को, अदरक और लहसुन के छिलके को नहीं उतारा जाता है। अदरक और लहसुन के छिलके के साथ ही इसे पीसा जाता है। तो पीसने के लिए थोड़ा-सा ना छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे, तो ये आसानी से थोड़ा ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, मैं छोटे वाले जार का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे 2-3 बार करके थोड़ा-थोड़ा करके पीस लेती हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरह हमें इसको रखना है। बहुत ज़्यादा हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे भी इस तरह कोर्सली ग्राइंड करना है, थोड़ा मोटा-मोटा ही रखना है इसे। ये देखिए, ऐसा रखना है हमें। और लगता है इसमें कि कोई आपका बहुत ज़्यादा मोटा रह गया है, तो दूसरे बार वाले में आप इसमें डाल लीजिए। और हरी मिर्च को भी 2-3 टुकड़े में काट लेते हैं, ताकि हरी मिर्च को भी पीसते वक़्त हमें ऐसा ना हो कि कोई खड़ा ही रह जाए। तो हरी मिर्च को भी 2-2, 3-3 टुकड़े करके और डाल लेते हैं। और ये हरी मिर्च जो है ना, वो तीखी वाली है। तो अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं, तो आप जो मोटा वाला हरा मिर्च आता है ना, आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। क्योंकि सबके घर में बहुत ज़्यादा तीखा लोग खाते नहीं हैं। लेकिन जब ये बराबर का अचार पक जाता है, यानी कि बिल्कुल ये तैयार हो जाता है, तब इसके जो हरी मिर्च की जो तीखापन है ना, वो कम हो जाता है। तो इसलिए अभी तो आप डालेंगे और खाएँगे, क्योंकि ये डालते ही खाना लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इस अचार को पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसलिए जैसे-जैसे ये पुराना पड़ता जाता है ना, वैसे-वैसे इसका जो तीखापन है, वो कम होता जाता है।
और देखिए यहाँ पे हरी मिर्च को भी ऐसे मोटा-मोटा ही पीसना है। और अब आम को ऊपर वाला इसका हिस्सा निकाल लेते हैं और इसे छीलना नहीं है, छिलके के साथ ही इसके इस तरह छोटे-छोटे पीस कर लेते हैं, क्योंकि छोटा-छोटा पीस रहेगा ना, तो फिर जैसा हम चाहते हैं वो उस तरह का हमें मिल जाएगा। और अभी ना इस वाले आम में वो टाइट वाली गुठलियाँ हुई नहीं हैं, इसमें अभी सॉफ्ट वाली ही गुठलियाँ हैं। तो इसे भी मैं 2 बार करके ही पीसती हूँ। यहाँ देखिए, ये थोड़ा-सा मोटा, थोड़ा-सा बारीक इस तरह हमें इसका एक दरदरा सा पेस्ट हमें मिल जाएगा। अब चलिए दूसरे वाले को भी मैं काट लेती हूँ और काट करके इसे भी इसी तरह छोटे-छोटे टुकड़े करके और पीस लेती हूँ। तो ये एक तो है कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए दरदरा है, इसे ग्रेट नहीं करना है। आप इसे ग्रेट करके भी बना सकते हैं। लेकिन जो बनाई जाती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शादियों में बनाई जाती है, और पहले के टाइम में तो हलवाई लोग आते थे और वही ये बनाते थे। आज के टाइम में तो बहुत सारे सिस्टम हो गए हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें अब कम बनने लग गई है। लेकिन जो पहले की शादियाँ पारंपरिक तौर पे होती थी, उनमें ये अचार बिल्कुल मस्ट होता था, बनता ही बनता था। और उसे खलबट्टे में कूटा जाता था और कूट करके बनाया जाता था। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है। और अब इसमें हमें डालना है हल्दी पाउडर। तो 1 से सवा चम्मच मैंने इतने में हल्दी पाउडर डाल लिया है और डाल लिया है नमक। तो 3 चम्मच मैं इसमें सिंपल नमक डालूँगी और 1 चम्मच इसमें काला नमक डालूँगी। काला नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे काला नमक कोई भी अचार हमारे घर में डलता है, तो डलता ही डलता है, क्योंकि काला नमक से माँ कहती हैं कि अचार का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। माँ हमारी अचार बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके से बनाती हैं और उनके हाथ का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हमारी नानी जी भी बहुत अच्छा अचार बनाती थी और नानी से ही माँ को मिला है ये हुनर। और यहाँ पे अजवाइन और कलौंजी 1-1 चम्मच जिसे मैंने हाथों पे रब करके लिया है, और जो मसाले हमने पीस करके रखे हैं, उस मसाले को डाल लिया है। आधा चम्मच हींग डाल लिया है। तो हींग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें, इसमें बिल्कुल हल्का-हल्का हींग का फ्लेवर आता है। बहुत जगह तो हींग नहीं डाली जाती है, लेकिन बहुत जगह इसमें हींग का हल्का-सा फ्लेवर होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसे बना करके और बस आप 15-20 दिन 1 महीने में खाकर खत्म करने वाले हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा तेल डाल करके अपने तेल को वेस्ट नहीं करना है। तो इतना डालिए कि ये अच्छे से बस मिक्स हो जाए। लेकिन अगर आप इसे पूरे साल के लिए स्टोर कर रहे हैं, फिर आपको इसमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए धुआँ आने तक, और फिर उसे अच्छे से ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करके उस तेल को इसमें डाल करके और आप रखेंगे, तो आपका ये बराबर का अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। तेल आपको बिल्कुल ऊपर तक, यानी कि इस अचार के ऊपर तक रखना है। और इसे अभी तो इस तरह बना करके सारी चीज़ें मिक्स करके हमें इसे धूप में रखना होता है। तो धूप में आपको इसे 4 से 5 दिन तक किसी जाली के छाननी से ढक करके, या फिर आप कॉटन के कपड़े से ढक करके और इसे रख लीजिए। अच्छा धूप इसमें लग जाएगा, तो ये अचार आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। और जब इसमें आप धूप लगा लेते हैं, तब आपको किसी इस तरह शीशे के साफ-सुथरे जार में, या फिर चीनी मिट्टी के साफ-सुथरे जार में, जो अच्छा से साफ किया हुआ हो, सूखा हो बिल्कुल, उसमें आपको स्टोर करना है, ऊपर तक तेल करके। और यहाँ आपको उसमें से बार-बार नहीं निकालना है। अगर आपको निकालना है तो आप किसी छोटे जार का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी अचार के लिए। आप छोटा जार रखिए, उसमें से खाने के लायक आप निकाल लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 1 वीक के लिए हमने इसे निकाल लिया, और निकाल करके और उसमें आप अपने टेबल पे या फिर जहाँ भी खाना खाते हैं,
वहाँ पे आप इसे रख लीजिए और उसे आप यूज़ कीजिए। क्योंकि बार-बार बड़े वाले जार में आप हाथ लगाएँगे ना अचार में, तो अचार खराब हो ही जाता है। इसलिए बार-बार अपने अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा माँ कहती हैं। तो वो छोटे-छोटे जार में ना हम लोगों के खाने के लिए अचार रख देती हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन में, और बड़े वाले जार को एकदम ऊपर रख देती हैं, जिससे जहाँ तक किसी का हाथ नहीं जा सकता है, वहाँ पे ये अचार रखा रहता है। और उनके हाथों का बना अचार 2-2 3-3 साल उसी तरह रहता है। तो मुझे ना थोड़ा-सा कम लग रहा है यहाँ पे तेल, 1-2 चम्मच और मैं डाल लेती हूँ और डाल कर के इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई नहीं है, तो ये मेरे घर में 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी। अभी तो ये धूप में जाएगा, धूप में जाते-जाते ये खत्म भी हो जाएगा। यानी कि इसको पकने का मौका नहीं मिलेगा। ये इतना ही मैंने बनाया है। लेकिन आप अगर स्टोर करके रख रहे हैं, तो आप इसे अच्छी तरह धूप दिखा लीजिए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर अगली बार एक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।